शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी, जिसके अंदर हम थोड़ी सी सब्जियां भी डालेंगे और ये यखनी बहुत अच्छी सी तैयार होगी। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी से बचने के लिए आजकल मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं, ज़ुकाम हो रहा है, तो उसके लिए ये यखनी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक अपने प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाल लिए हुए हैं। उसके अंदर मैं थोड़ी सी ये हाफ से भी कम ही है प्याज जो मैंने काट ली हुई है, वो मैं प्याज थोड़ा इसे सोते करूँगी। गोल्डन ब्राउन हमने कुछ नहीं करना है, इसको हल्का सा इसका पानी खुश्क करना है हमने बस। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा प्याज बहुत अच्छे से सोते हो गया, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का भी डालूंगी। ठीक है जी, ये भी हम हल्का सा इसको भी कलर चेंज होगा तो साथ हम 2 मिर्चें जो हमने खाए ना काट के मोटी मोटी कूट ली हुई हैं, वो भी मैं साथ ही डालूंगी। ठीक है जी, अब इसके साथ ही हम 1 टमाटर मैंने काट लिया हुआ है, वो मैं डालूंगी इसके अंदर। अल्लाह ताला की कोई भी नेमत, जो भी अल्लाह ताला ने नेमत बनाई है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हाँ जी, टमाटर हो चाहे हरी मिर्च हो, प्याज हो, अदरक लहसुन हो, तो इसलिए हम सबको अच्छा सा अब भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कि ये हमारे मसाले जो टमाटर अदरक लहसुन और प्याज मैंने डाला था वो बड़े अच्छे से भून चुके हैं। बाकी ये अच्छे से गल जाएंगे जब हम मटन को प्रेशर लगाएंगे। इस पॉइंट पे आगे मैं मटन डालूंगी। ये तकरीबन 1 पाव है, वो डाल देती हूँ मैं। इसको इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे हम इसके अंदर। जी बहुत मज़े का इंशाल्लाह ताला मटन यखनी बनेगी। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी हमारे मटन की बड़ी अच्छी सी बुनाई हो रही है, ताकि इसके अंदर स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और खुशबू बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से अब खुशबू आनी शुरू हो गई हुई है। मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए, मुझे ज़्यादा ही हो गए हैं। इसको मैं इसके अंदर बुनाई कर रही हूँ जो हमने मसाले डाले थे। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे आ गए तो मैं इसके अंदर डालूँगी ये 1/2 टीस्पून हमारा नमक है, और ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, ये थोड़ी सी हल्दी है, और 2 स्टिक्स हमारी दालचीनी की है वो डालूँगी। दालचीनी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और सर्दियों में तो ये इसका बहुत ज़्यादा कमाल है हड्डियों जोड़ों के लिए। और सर्दी को ठंड नहीं लगती हमें अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं शुगर के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी है। ठीक है जी, अब इसको भी हम अच्छे से अपने स्पाइसेस को भी भून लिया इसके अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये बनेगी हमारी मटन यखनी। और ये 1/2 गाजर मैंने काट ली है, और साथ ही ये मैंने छल्ली के दाने कौन स्वीट लिए हैं वो भी डालेंगे इसके अंदर। इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। फिर हम इससे पानी डाल के तकरीबन हम 1.5 लीटर पानी इसके अंदर डालेंगे, ताकि मटन भी अच्छा सा गल जाए और हमारी यखनी भी अच्छी सी तैयार होए। तो इसको हम फिर प्रेशर लगाएंगे। जी, अब हम इसे पानी डाल के 1.5 लीटर पानी डालेंगे। 1.5 से 2 लीटर भी आप कर सकते हैं। कुछ पकाई के मतलब मटन गलने में भी ये पानी खुश्क हो जाएगा, और बाकी हमारी यखनी भी हमें चाहिए उसके लिए भी। ठीक है जी, ये हम इसे आधे घंटे के लिए प्रेशर लगाएंगे और फिर चेक कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखिए जी, हमारी जो हमने गाजर डाली थी, मटन बहुत अच्छे से मसालों के अंदर भून रहा है और भून चुका है तकरीबन। इसको मुझे बुनाई करते हुए 7, 8, 10 मिनट ही हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और फिर हम इसका प्रेशर लगाएंगे। 1 लीटर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा दूसरा लीटर, हम 2 लीटर पानी इसके अंदर डाल के तो इसका प्रेशर बंद करेंगे आधे घंटे के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए। फिर हम इसको चेक करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारी बहुत अच्छे से मटन यखनी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, हमने जो मटन कढ़ाई बना रहे हैं उसके लिए हमने जो मटन को प्रेशर लगाया था तो वो हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। इसको अब ये देखें जी, मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कि हमारा ये कितना ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। ठीक है जी, ये देखें, है तो गर्म है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके अब मैं बारीक बारीक से रेशे बना लूँगी और बाकी सब्जियों को मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारी मटन यखनी बहुत मज़े की तैयार हो गई है। हमने जो सब्जियां डाली थी, कॉर्न स्वीट डाले थे और गाजर डाली थी, वो मैंने सारे निकाल दिए हुए हैं। इसको स्टेन कर लिया था यखनी को, क्योंकि हमें तो सिर्फ टेस्ट और उसका जायका और टेस्ट खुशबू चाहिए थी। वो इसके अंदर यखनी के अंदर सारा कुछ चला गया हुआ है, उसकी ताकत और उसके फ़ायदे। तो अब वो मैंने निकाल दिया इसके अंदर से। ठीक है जी, सिर्फ अब मैंने थोड़े से ये जो हमारा मटन था वो बिल्कुल बारीक रेशे कर लिए हैं, वो मैं थोड़ा सा डालूँगी। आपको अगर पसंद हो तो डाल लें, नहीं तो वैसे भी यखनी बहुत 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 मज़े की बनी है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। सर्दियों में ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा हेल्थी है। जब भी आप देखें कि बच्चे थोड़े से सर्दी महसूस कर रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है, तो आप साथ ही ये यखनी बना के उनको लाजमी दें। ठीक है जी, इस पॉइंट पे आके तो मैंने 3 से 4 चम्मच पानी के लिए लिए हैं और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है। इसको अपनी यखनी को थोड़ा सा ज़रा सा बस थिक करने के लिए, ये उसके अंदर से भी मैंने थोड़ा सा बिल्कुल कम ही डाला है, हाफ ही डाला है पानी। 3-4 चम्मच समझ लें कि 2 चम्मच बस डाला है। तो ये हमारी यखनी मटन की बहुत मज़े की इंशाल्लाह तैयार हुई है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं इसे अपने बर्तन के अंदर डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी मटन यखनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है। इसका टेस्ट और जायका इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ये पसंद आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर मटन के जो बोटियाँ थी उसके थोड़े से बारीक बिल्कुल करके रेशे भी डाले हुए हैं। ठीक है जी, ये जब मुंह के अंदर हम खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी करें ताकि वो भी अच्छी और यूनिक वीडियो देख सकें और बनाएं। अल्लाह ताला आपके घरों में आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ठीक है जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।